एक दुर्जन नाम का असुर, और ऐसा असुर जिसने देवलोक में भी और मृत्यु लोक में भी अपना उपद्रव मचा कर, और शंभु सब बोलिए शरणे पड़ी मांगो गली रे गली दुख काटो दया करीने दर्शन आपो ओ शंभु शरणे पड़ी मांगो गली रे गली दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है, भूलवश भी यदि शिवालय की रज मिल जाए, शिवालय का जल मिल जाए, शिवालय की बेलपत्र मिल जाए, शिवालय का दर्शन मिल जाए, तो जीव का कल्याण निश्चित होता है। और उसका प्रमाण वामदेव ऋषि की कथा है। दुर्जन असुर के प्राण त्यागने में, दुर्जन असुर के संहार में वामदेव ऋषि के मस्तक की भस्म पानी में गिर गई थी, और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया। उसी पानी को केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज, वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य हो रहा है। एक सुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव। स्वामी जी डीडवाना के हैं, डीडवाना निवास है, इंदौर छत्रीबाग में भी निवास है। पर डीडवाना यदि कोई कभी जाए राजस्थान की धरा पर, तो वहाँ पर जब शीतलकुंड बालाजी के मंदिर में जब पहुँचे, महाराज जी हमने जो दर्शन किया वहाँ बड़ा आपके साथ सुंदर था। तो शीतलकुंड बालाजी का जब हम दर्शन करते हैं डीडवाना में जाकर, और वहाँ पर एक मिनट के लिए भी अगर आप वहाँ दर्शन करते हैं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने शीतलकुंड बालाजी आपको कुछ कह रहे हैं और आप बालाजी से बात कर रहे हैं। ऐसी वहां पर अपने आप ऐसा महसूस होता है। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान हैं, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी इस नमक में आयोडीन की मात्रा सही, इसमें है जो बात और में नहीं। आयोडीन रखे तेज दिमाग, देश का नंबर 1 नमक, ऐसा वैसा नहीं, नमक हो टाटा का, टाटा नमक।
तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जा रहोगे, अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा? शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां? पानी पीने कहां गई होगी, कहां गया होगा, भोजन करने। तो वहां तुझे सुख था? तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मत, पूछो। पांव लंबे करती थी तो दूसरे को पड़ता था, हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना गुर्राटा भरता था कि पूरी रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पांव दबा दबा कर जाता था, पांव पे 2-4 पांव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पांव दबा रहा है, इतने जोरदार। और इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई, इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और मिल जाती ना तो फिर डुबक डुबक के खा जाती और अच्छे से, इतना बिस्कुट खा। याद तो आएगी। बहुत। और अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबुल को, अपने शिव को याद करो, यहां से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबेरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहाँ की चौखट को नमन कर कर उससे कह कर जाना, फिर जल्दी बुलाना, बहुत याद आएगी। ऐसा उड़ जाना रे दिन, बहुत प्रेम से जाना, बाबा से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबेरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा, और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। पर नाराज होकर मत जाना मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ निमंत्रण मिलेगा। और वो कहे बाबुल की दुआ जा तुझको सुखी संसार मिले। कल एक बहन भोजनशाला में, हमने रील देखी थी, भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। कल एक सब्जी काटती काटती रो रही थी, पूछा क्या हुआ? बस कल जाना है। तो गुरुजी
बच्चे लाने नहीं देते। बच्चों से कहती हूँ मुझे छोड़ जाना, कुबेरेश्वर धाम जाना, आते नहीं। बहुत ना जाने वो कुबेरेश्वर बाबा कौन सी कृपा करता है जो मुझे बुला लेता है। मैं तो इस लायक भी नहीं। वो रील हम डालेंगे, बच्चों से लेकर भोजन करते करते आंख से आंसू बह रहा था। किसी ने पूछा तो कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए? उसने कहा मैं 10 तारीख से आई हूं। कब जाओगी? 22 तारीख। कोई कमी? उसकी आंख से आंसू झलक गया। मेरे पापा के घर में कोई कमी नहीं। मेरा बाबुल का घर है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर आने पर जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए, सारा सुख। मेरी जीजियों संभल कर जाना, मेरे जीजाओं आराम से जाना, फिर बाबा बुलाएगा, दौड़ कर फिर आना। वो इंतजार करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए, उस दिन वो सीहोर वाला कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपके दुख काटने के लिए जरूर आए। बहुत खाली झोली लेकर आए हो, विश्वास है भर कर लेकर जाओगे। ये भूमि कंकर शंकर की है, बहुत देकर भेजेगा। एक पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी हो, उस दिन का इंतजार करना। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। ये भंडारा भी तुम्हारा है, धाम भी तुम्हारा है। श्वास जितनी चल रही है उतने में शिव को भज लो। पृथ्वी पर जन्म दिया है, उस कुबेरेश्वर बाबा ने ना जाने क्यों भेजा है। हो सकता है वो कहते हैं बड़ी कंपनी में कंपनी के लोगों को प्रचार के लिए भेजा जाता है, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने अपनी कंपनी का प्रचार करने मुझे भेजा होगा। मेरे शिव ने कहीं आडंबर में मत फंसो, ढोंग ढकोसले में मत जाओ, कहीं दिखावे में मत पड़ो। एक लोटा जल भरो घर में से, शिव के मंदिर पहुंच जाओ, उससे विनय करो, निवेदन करो, वो स्वीकार कर लेगा। अपने दुख को किसी को मत कहो, लोग इसका फायदा उठाएंगे। उससे बस विनय करते हो, निवेदन करो। उसकी कृपा, दया, उदारता आप पर बनी रहे। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। षडानंद कार्तिकेय बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं।
कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि दो संत, दो साधु, दो सन्यासी, दो तपस्वी, दो साधक, जो उपासक आपस में भिड़ें, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे हो? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर? कौन विश्वास करेगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो? इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर निश्चित नियुक्त करो। बहुत हो गया। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज़, उसके लिए वो न्यूज़, इसके लिए ये, उसके लिए वो। नहीं, छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहां रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी है, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया। भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो? मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में, कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो। उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या माँ ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा।
बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा लेखनी में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पति ने गौ हत्या करी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पति ने कोई गौ हत्या नहीं करी। भगवान शिव कहते हैं कोई हत्या नहीं करी। तो फिर इन लोगों ने गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है, भले कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएगा पर वो आक्षेप आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा और अपनी जिंदगी का जितना पुण्य पूर्व में करा था वो सब नाश करेगा और आखिरी में खुद भी बर्बाद हो जाएगा और दूसरे को भी बर्बाद करेगा। उसका काम ही यही है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत लगा है। अगर गलत इल्जाम लगा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी पृथ्वी पर रह जाओ। कहा ठीक। गोदावरी के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज भी वो प्रमाण देता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आकर स्थापित हो। मत सनातन को बदनाम करिए, सनातन को थोड़ा ध्यान दो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचो, बचो। शिव कथा कर रहे, वैद्यनाथ जी का वर्णन आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भगवान शिव विराजमान हुए। नागेश्वर दारूक नाम के राक्षस का संहार करा। रामेश्वरम में राम जी स्थापना करें। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा से जो बेटा हुआ था उसको शिव जी ने जीवित करा। तो घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। सुंदर सुंदर प्रसंगों से ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है हमारे बीच में। अभी कथा को विराम करने से पहले जब संत मध्य में होते हैं तो संत की वाणी को सुनने के बाद फिर कथा की विरामता की ओर जाना चाहिए। ऐसे परम रसिक परम आनंदित 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज सहजता सरलता की मूर्ति स्वयं नारायण को अपने हृदय में विराजमान करने वाले और जनमानस को एक प्रेरणा देने वाले हमारे बीच में विराजमान हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं और 2 शब्दों में सुंदर सुंदर व्याख्यान सुनकर फिर कथा को विराम की ओर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे कोई खड़ा नहीं होगा। Rise and shine, Milo. कुबरेश्वर धाम की यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। आनंद कंद परमानंद रुद्राक्ष महोत्सव पर नित्य निरंतर कृपा करने वाले भगवान श्री आशुतोष अपनी वाणी के द्वारा, अपने आह्वान के द्वारा सनातन का रक्षण करने वाले हमारे परम आप्त पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा, कुबरेश्वर धाम के प्रति परिपूर्ण समर्पण भाव रखने वाले समस्त भागवत जनों, सप्त दिवस पर्यंत आप समस्त लोग इस रुद्राक्ष महोत्सव के साक्षी बने हो और दिव्य कथामृत का नित्य श्रवण कर रहे हो। शिव, भगवान शिव वो हैं जो मनुष्य कैसा है ये भाव नहीं देखते। अगर उनको कृपा करनी होती है तो रावण पे भी कृपा कर देते हैं।
रावण का स्वभाव कैसा ये उन्होंने नहीं देखा पहले, रावण का समर्पण कैसा है ये उन्होंने देखा, रावण की निष्ठा कैसी है ये उन्होंने देखा और उसको आशीर्वाद दे दिया। यहां जितने भी आप वैष्णव भागवत आते हो, कुबरेश्वर बाबा आपकी निष्ठा देखते हैं और आपको सदा सर्वदा के लिए फलीभूत कर देते हैं। शिव समर्पण मांगते हैं, शिव निष्ठा मांगते हैं। और ये निष्ठा ही है कि महाराज श्री के एक आह्वान पे, एक वाणी पर प्रतिवर्ष हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में अपने घर की सुविधाओं का परित्याग करके आप लोग यहाँ रात्रि विश्राम करते हो, और क्या 7 दिन और क्या 10 दिन यहाँ बैठे बैठे हरिनाम संकीर्तन करते रहते हो। यही निष्ठा, परमात्मा निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। और ये निष्ठा हमारे जीवन में हर क्षेत्र में होना चाहिए। राज राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा हो, अपने धर्म के प्रति निष्ठा हो। निष्ठा में लेश मात्र भी कमी होती है तो हमारा स्तर गिर जाता है, हमारा चरित्र गिर जाता है। शिव के प्रति निष्ठा रखो, और तुम्हारी जब निष्ठा प्रबल होगी और थोड़ी बहुत अगर कमी भी हो जाएगी ना, तो भगवती जगदम्बा शिव से आशीर्वाद दिला देगी। वो स्वयं साक्षात उनके हर क्षण साथ में है। किस लिए साथ में है? कि मेरे जो बालक हैं, जो नादान है, जो प्रार्थना कर रहे हैं, कभी अगर शिव बाबा कुपित होके, क्रोधित होके, इनके अवगुणों को देख के अगर क्रोधित भी हो गए, तो जगदम्बा आप लोगों की निष्ठा को देख के कृपा करवा देती। भगवती ने एक दिन पूछा, अभी हम आए तो महाराज श्री ने भगवान श्री राम का दिव्य मंगल विग्रह हमें प्रदान किया, तो हमें स्मरण हो आया। एक दिन भगवती पार्वती पूछती है सदाशिव से, केनोपायन लघुना विष्णु नाम सहस्रकम, ऐसा कोई उपाय बताओ आप कि जितने भी जीव मात्र है इनका कल्याण सहजता से हो जाए। ये बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, ये बड़ी बड़ी उपासना नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े यज्ञादि कर्म नहीं कर सकते, आप कोई छोटा उपाय बताओ। तो भगवान शिव उपदेश करते हैं, हे पार्वती, अगर तू पूछ रही है तो मैं उपाय बताता हूँ। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम का जो नाम ले देता है उसका तत्क्षण कल्याण हो जाता है, अगर भूलवश ले तो भी। तो आप अनुभव करो, इस कुबरेश्वर धाम में मात्र आप आने का संकल्प कर लो, बाबा अपने आप बुला लेंगे। फिर अगर तुम्हारे कोई थोड़े बहुत दोष हुए ना, तो अम्मा जी बाबा के साथ में बैठी है जगदम्बा, वो तुम्हारे पे अवश्य कृपा कर देगी कि अरे कब तक आप समाधि में बैठे रहोगे, तुम्हारा भक्त इतने वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अब तो तुम्हें कृपा करनी पड़ेगी। ये कृपा करवाती अम्मा जी। ये जगदम्बा का वात्सल्यमयी स्वरूप है। तो ये वात्सल्यमयी स्वरूप शिव बाबा के साथ में विराजित होकर इस कुबरेश्वर धाम में आप लोगों पे सतत बनी रहे, और सनातन के प्रति हर समय महाराज जी चिंता करते हैं। कई बार हमारी परिचर्चा भी होती है। सनातन को सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, तो आप लोगों के बिना प्रयास के वो संभव नहीं है। और भगवान शिव का जो स्वरूप है हमें बार बार संदेश देता है, परिस्थिति कैसी आओ, हलाहल पीना भी पड़े तो भी हम तटस्थ रहें। वो अपने शरीर पर पूरी की पूरी भभूत लगा के हमें संदेश देते हैं कि भाई ये प्रभुता है, भाई ये जो सुंदरता है उस पे मत जाओ। अंदर आंतरिक मन कैसा है मनुष्य का, उसके बारे में विचार करो। तो हमें समस्त जितने भी भारतीय हैं वो सब सनातनी है। सनातनी होने के नाते हम सभी का आदर करें, सत्कार करें, कभी किसी का अपमान करने का प्रयास ना करें।
चाहे कोई कितना ही छोटा हो, चाहे कैसा भी हो, पर उसको हम गले लगाएं भाई। आज वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीतिक उठापटक हो या जो सनातन को कमजोर करने की कुचेष्टा में लोग लगे हो, उसका एकमात्र उपाय है, वो तो मूड है पर हम तो समझदार हैं। हमें भ्रमित करने वाली जितनी भी बातें बताई जाए उनसे हम बचें और समस्त जनमानस भारतीय है इस निष्ठा को मन में रखते हुए राज राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखें। भोले बाबा की कृपा आप सब पे सदैव बनी रहे। जय श्रीमन्नारायण। ताली बजाकर पूज्य स्वामी जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें जनमानस को जागरूक करने के लिए, जोरदार ताली की गर्जना श्री स्वामी जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान हमारे बीच में कहा। पुनः शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है शिव पुराण की कथा श्रवण करके। और हमारे बीच में श्री राजीव गुजराती जी आए हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। एक बार जोरदार ताली। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजीव गुजराती जी हमारे बीच में पधारे हैं। अगर आपने ये रॉ पायराइट की एंकलेट आज ऑर्डर कर ली तो आपको इसमें मिलेगा 500 रुपीज कैश बैक विद 20% डिस्काउंट। ठीक है।